अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम इनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 18वें पारे के 11 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं और सूरत नूर का मुताला चल रहा है। इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम 12वें रुकू से आगाज़ करेंगे। कल की नशिश में हमने चंद अहकामात भी समाअत करे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद है। जो अहम ज़रूरी है, अहम मसले मसाइल है जो ज़िंदगी बसर करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो चंद अहकामात आपने समाअत किए थे। तो जो नहीं सुने हैं वो पिछली वीडियो को यूट्यूब पर देख लें, और ताकि इस अहकामात को सुनकर किस तरह घर में दाखिल होना है और घर में इजाज़त के बग़ैर दाखिल नहीं होना है, ये तमाम चीज़ें हमने कल के नशिश में पढ़ी थी, समझे थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को याद है और याद रखने की कोशिश करें। जो न देख सके वो जाकर इंशाअल्लाह कल के वीडियो को समाअत करें, ताकि वो लोग भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। आइए इंशाअल्लाह अब बग़ौर तवज्जुह के साथ, फ़ोकस के साथ आज की इस नशिश का आगाज़ करते हैं, समाअत करें। और तमाम जितनी देर भी यहाँ पर आप लोग वक्त बिताते हैं, आधा घंटा करीब 35 to 40 मिनट्स, तो अच्छी नीयतें के साथ, अल्लाह की रज़ा की नीयत के साथ सुनने की, बैठने की कोशिश करें, ताकि इंशाअल्लाह वो वक्त हमारे लिए बाइसे नजात रहेगा। और जितनी देर भी यहाँ पे हम अल्लाह की याद में इंशाअल्लाह शामिल होंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और फ़ोकस के साथ समाअत करने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें। आइए बिला ताख़ीर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलम तरो अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि वत-तयरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु आलिमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कोई भी आसमानों और ज़मीन में है वो सब अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं, और परिंदे भी फ़ज़ाओं में पर फैलाए हुए उसकी तस्बीह करते हैं। हर एक अल्लाह के हुज़ूर अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है, और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी आसमान और ज़मीन के अंदर मखलूक़ है, हर कोई परिंद चरिंद, फ़ज़ाओं में उड़ने वाले, फैलाने वाले पर, तो हर अपनी तरीक़े से अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और चंद नमाज के ज़रिए से अपनी नमाज और अपनी तस्बीह को जानता है। और अल्लाह तमाम उन कामों से खूब आगाह है जो वो अंजाम देते हैं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। और सारे आसमानों और ज़मीन की हुक्मरानी अल्लाह ही की है, और सबको उसकी तरफ लौट कर जाना है। अलम तर अन्नल्लाह युज़्जील सहाबा सुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामा फ़तरल वदख़ यख़रुजु मिन ख़िलालिहि व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ुहु अम्मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादल को पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाता है। तो यहाँ पर हर चीज़ हमको बताया है कि क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं जाना। इस तरह हमसे मुखातिब होकर इस्लाम से, यानी तमाम मोमिनीन से, अहले ईमान से, तमाम इंसान से मुखातिब होकर बताया जा रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादल को पहले आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, फिर उसके मुख्तलिफ़ टुकड़ों को आपस में मिला देता है, फिर उसे तबतबा बना देता है। फिर तुम देखते हो कि उसके दरमियान खाली जगहों से बारिश निकल कर बरसती है, और वो उसी आसमान यानी फ़ज़ा में बर्फ़ानी पहाड़ों की तरह दिखाई देने वाले बादलों में से ओले बरसाता है। फिर जिस पर चाहता है उन ओलों को गिराता है, और जिससे चाहता है उनको फेर देता है। मज़ीद ये कि उन्हीं बादलों से बिजली भी पैदा करता है। यूँ लगता है कि उस बादल की बिजली की चमक आँखों को खैर करके उनको बीनाई अचक ले जाएगी। तो हमको बताया जा रहा है कि जो आसमान से जिस तरह बारिश होती है, तो
कौन करता है? तमाम चीज़ें अल्लाह ही पर क़ादिर है। तो अल्लाह ताला बादलों को आहिस्ता आहिस्ता लेके आता है, तमाम को मिलाता है, उसकी गैप से बारिश को लाता है, और बारिश के ज़रिए से अल्लाह जहाँ पर चाहे बारिश को बरसाता है, जहाँ पर चाहे ओले को, जो आइस के जो ओले हम कहते हैं, वो बरसाता है। तो आप देखते हैं कि एक प्लेस पे यहाँ पर अगर बारिश हो रही है तो कभी कभार उसके बाजू के हिस्से में बारिश नहीं होती। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जहाँ पर चाहे बारिश को बरसाता है, ओलों को बरसाता है। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि बिजली को भी वहाँ से ही पैदा करता है, बादलों के ज़रिए से। हम देखते हैं कि बिजली चमक रही है तो इस तरह तमाम उस ऐसा चमकती है कि अपने आँखों के बीनाई को अचक ले जाएगी। इस तरह हमें बताया जा रहा है कि कौन इस तमाम निज़ाम को चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है। तो इस तरह ये तमाम चीज़ों को हमको याद दिला रहा है कि क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह के उस मौजिज़, अल्लाह के उस तमाम बनाई हुई दुनिया में ज़मीन और आसमान के नज़दीक जो भी है तमाम का क़ादिर सिर्फ़ अल्लाह है। अल्लाह ही हुक्मरानी है, अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे नवाज़ देता है उसके ज़रिए से। युक़ल्लिबुल लैल वन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, और अल्लाह रात और दिन को एक दूसरे के ऊपर पलटा रहता है, और बेशक उसमें अक़ल व बसीरत वालों के लिए बड़ी रहनुमाई है। वल्लाहु ख़लक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही व मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबई यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अल्लाह ने हर चलने फिरने वाले जानदार की पैदाइश की कीमिया इब्तिदाई पानी से फरमाई, फिर उनमें से बाज़ वो हुए जो अपने पेट के बल चलते हैं, और उनमें से बाज़ वो हुए जो दो पाँवों पर चलते हैं, और उनमें से बाज़ वो हुए जो चार पैरों पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा क़ादिर है। अब हमको जानदार के बारे में बताया जा रहा है कि जानवरों के बारे में जो पेट के बल चलते हैं, जो मगरमच्छ के एग्ज़ाम्पल है, जो सिपलक है, जो सांप है पेट के बल चलने वाले, और जो चार पाए जो सिपलक मगरमच्छ, उनको भी उसी की कैटेगरी में लेंगे। और जो दो पैर से चलने वाले हैं जानदार, उनकी कैटेगरी बताया गया है। जो चार पायों के जो बकरी वगैरह है उनका बताया जाए। तमाम चीज़ों पर क़ादिर कौन है, कौन पैदा फरमाने वाला है? तो अल्लाह ही है जो हर चीज़ को पैदा जिसे जैसा चाहे पैदा फरमाता रहता है, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए निशानियां हैं अल्लाह की। हमको इसको देख कर जान कर पहचानना है कि कौन है अल्लाह ताला। अल्लाह को पहचानना है, इस नेचुरल थिंग्स को देख कर हमें अल्लाह को पहचानते हुए अल्लाह से और अपना रिश्ते को मजबूत करना है, अपने दीन में इजाफ़ा करना है, दीन को पुख्ता फरमाना है। तो इन तमाम चीज़ों हम इसलिए सुन रहे हैं कि सूरह नूर में अल्लाह के नूर का तज़किरा हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करें, अपने ईमान को अल्लाह से और लगाव लगाएं, अल्लाह से और क़रीब हो जाएं, अल्लाह की इबादत करते रहें। तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए निशानी है अल्लाह के। लक़द ये तमाम चीज़ें गैर मुस्लिम के लिए बताया जा रहा है कि इन निशानियों के ज़रिए से अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के तरफ रुजू है, अल्लाह को जाने पहचाने माने। लक़द अंज़लना आयातिन मुबय्यिनात वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। यक़ीनन हमने वाज़ेह और रोशन बयान वाली आयतें नाज़िल फरमाई हैं, और अल्लाह उनके ज़रिए जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत फरमा देता है। व यक़ूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना व सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बअदि ज़ालिक व मा उलाइका बिलमुमिनीन। और वो लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं और इताअत करते हैं, फिर उस कौल के बाद उनमें से एक गिरोह अपने इक़रार से रूगर्दानी करता है, और ये लोग हकीकत में मोमिन नहीं हैं। तो उसमें जब ये तमाम चीज़ें सुनकर वो कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, मगर उसमें से एक गिरोह रूगर्दानी करता है, वो हकीकतन वो मोमिन नहीं होते, मोमिन नहीं है बल्कि वो मुनाफिक है जो रूगर्दानी हो गए। तो उन पहले माने फिर अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए इक़रार करते हैं कि हम ईमान ले आते हैं, फिर एक गिरोह उससे रूगर्दानी मुँह फेर देता है, रूगर्दानी करता है। वो कौन है? वो हकीकतन मोमिन नहीं है। तो हकीकतन मोमिन कौन है? जो दिल से जान से अपने आमाल के ज़रिए से अल्लाह को पहचाने, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए। व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम मुअरिज़ून। और जब उन लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया जाता है कि वो उनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे, तो उस वक्त उनमें से एक गिरोह दरबारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने से गुरेज़
हो जाता है, कुरिदा करता है। वही यकुल लहुमुल हक़ वयअतू इलैहि मुज़इनीन, और अगर वो हक़ वाले होते तो वो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतअ होकर तेज़ी से चले आते। अगर वो हक़ पर होते तो जब प्यारे नबी का फरमान आया तो वो तेज़ी से चले आते, मगर एक गिरोह रूगर्दानी करता है। अफ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन अम यर्ताबू अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, क्या उनके दिलों में मुनाफ़िक़त की बीमारी है, या वो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शक करते हैं, या वो उस बात का अंदेशा रखते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे। नहीं, बल्कि वही लोग खुद जालिम हैं। क्या वो हकीकत मोमिन है या मुनाफिकत की बीमारी रखते हैं दिल में? मतलब ये मुनाफिकत अमल है, जो पहले अमल कहते हैं, फिर जब अल्लाह की तरफ से रूगर्दानी करते हैं, अल्लाह के तरफ से मुंह फेर देते हैं, रूगर्दानी करते हैं, ये मुनाफिकत वाला अमल है। तो क्या हकीकत उनके दिल में मुनाफिकत की बीमारी है? क्या वो शक करते हैं, या क्या फिर वो बल्कि वो हकीकी अपने आप पर ख़ुद पर जुल्म कर रहे हैं? इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समीअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ईमान वालों की बात तो फ़कत ये होती है कि जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला फ़रमाए, तो वो यही कुछ कहें कि हमने सुन लिया, हम सरापा इताअत पैरा होंगे, और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। अब ईमान वालों की मेन पॉइंट बताया जा रहा है कि ईमान वालों का मेन जो ईमान वालों की मेन सिफत बताई जा रही है कि क्या है। जब ईमान वाले कौन है? जब अल्लाह और उसके रसूल के तरफ से बुलाया जाता हो, उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया है, तो वो अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया, हमने सरापा इताअत पैरा हो गए हैं, यानी मान लिया, फॉलो करेंगे। ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो ईमान बिल गैब यही चीज़ है। ईमान वालों की क्या है? हम गैब पर ईमान लाना, यही मेन सिफत है। हमने अल्लाह को नहीं देखा, बल्कि प्यारे नबी ने बताया, हमने प्यारे नबी को नहीं देखा, बल्कि उनके फरमान को सुनकर हमने अमल कर रहे हैं। यही ईमान बिल गैब है। ईमान बिल आखिरत को पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं, यही ईमान की सिफत है। उसी तरह अल्लाह के रसूल के जब कहा आया, फॉलो या कुछ कहने के लिए कहा गया, तो उसको सुनना है, अमल करना है, यही ईमान वालों की है। और मुनाफिक़ाना अमल क्या है? वो लोग शक शुबा रखते हैं, शक करते हैं, बल्कि फॉलो नहीं करते, दिल में शक रखते हैं। तो ये मुनाफिक़त वाली बीमारी है। हमें उस मुनाफिक़ाना बीमारी से महफूज फरमाए और हमें ईमान वालों की फहरिस्त में रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। दुआ करते रहे हमें हमेशा सच्चे पक्के बाअमल मोमिन बनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। वमन युति अल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह यत्तक़ी फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और उसका तक़वा इख्तियार करता है, बस ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं। मतलब वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है, जो अल्लाह से डरता है तो उसके जन्नत उस पर वाजिब की जाती है। तो अल्लाह से डरना है और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना है, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है। तक़वा मतलब अल्लाह के ज़िक्र और अस्कार में रहना है। हाँ, दुनिया में हम बिज़ी रहते भी दिल अल्लाह की तरफ माहिल होना है, यही तक़वा है। हमेशा अल्लाह अल्लाह करना है, दिल से अल्लाह की ज़ियात को हमेशा मजबूत बनाना है, यही तक़वा इख्तियार करना कहता है। बस अल्लाह वाले वही हमें तक़वा पर ज़्यादा फोकस करते हुए अल्लाह से हमें करीब लगाते हैं। अल्लाह वाले औलिया अल्लाह जिसे हम कहते हैं, ये तक़वा परहेज़गार लोग होते हैं। ये हमें अल्लाह से और क़रीब लाने में मदद फरमाते हैं ज़िक्र और अस्कार के ज़रिए से। तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, बस ऐसे ही लोग मुराद पाने वाले हैं, यानी कामयाब होने वाले हैं। हमें उन लोगों में शामिल होने की, उन लोगों में वैसे बनने की कोशिश करना है और मेहनत करना है उस पर। वअक़समू बिल्लाहि जहद ईमानिहिम लइन अमरतुहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मारूफ़ा इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। और वो लोग अल्लाह की बड़ी भारी ताकीदी क़स्में खाते हैं कि अगर आप उन्हें हुक्म दें तो वो जिहाद के लिए ज़रूर निकलेंगे। आप फरमा दें कि तुम क़स्म मत खाओ, बल्कि मारूफ़ तरीक़े से फ़र्माबरदारी दरकार है। बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीउहु तहतदू व मा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। रसूल फरमा दीजिए तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। फिर अगर तुमने इताअत से रूगर्दानी की तो जान लो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे वही कुछ है जो उन पर
लाजिम किया गया है और तुम्हारे ज़िम्मा वो है जो तुम पर लाजिम किया गया है, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहकाम को सरीहन पहुँचा देने की सिवा कुछ लाजिम नहीं है। वादल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम व आमिलुस्सॉलिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्न लहुम मिन बादि खौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा फरमाया है जिसका ईफ़ा और तामील उम्मत पर लाजिम है, और जो तुम में से ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो ज़रूर उन्हीं को ज़मीन में खिलाफत यानी इमानत इख्तियार का हक़ अता फ़रमाएगा, जैसा कि उसने उन लोगों को हक़ हुकूमत बख्शा था जो उनसे पहले थे, और उनके लिए उनके दीन को जैसे उसने उनके लिए पसंद फरमाया है मज़बूत व मुहतकम फरमा देगा। और वो ज़रूर उनके पिछले खौफ को जो उनकी सियाही माशी और समाजी कमज़ोरी की वजह से था उनके लिए अमन व हिफाजत की हालत से बदल देगा। वो बेखौफ होकर मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, यानी ज़रूर मेरे हुक्म और निज़ाम की ताबी रहेंगे। और जिसने उसके बाद नाशुक्री यानी मेरे अहकाम से इन्हिराफ व इनकार को इख्तियार किया तो वही लोग फासिक नाफरमान होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है कि जो अल्लाह ने ऐसे लोगों से वादा फरमाया जिनका जो तुमसे ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं, वो ज़रूर उन्हीं को ज़मीन में खिलाफत यानी जो नेक अमल है, जो नेक लोग हैं, जो उन्हें खिलाफत अता फरमाए, मतलब ज़मीन पर भेजे जाएगी, जो जिस तरह पिछले उम्मतों को बताया गया था। और बताया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करेंगे, किसी के साथ शरीक नहीं ठहराएंगे और अल्लाह के हुक्म को निज़ाम को ताबे रहेंगे। और जिसने इसके बाद वो तमाम चीज़ों के बाद भी नाशुक्री की यानी अल्लाह के अहकाम से इन्हिराफ इनकार किया तो वो वही लोग फासिक है। जो नेक लोग हैं अच्छे वो है, और जो अल्लाह से यानी नाशुक्री की वो फासिक में ख़यार दिया गया जाएंगे। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और तुम नमाज के निज़ाम को क़ायम रखो और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करते रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत बजा लाओ ताकि तुम पर रहम फरमाया जाए, यानी ग़लबा व इक़्तिदार व इस्तेहकाम और अमन व हिफाजत की नियामतों को बरक़रार रखा जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़ व मअवाहुमुन नार व लबिअसल मसीर। और ये ख़याल हरगिज़ न करना कि इनकार व नाशुक्री करने वाले लोग ज़मीन में अपने हलाक किए जाने से अल्लाह को आजिज़ कर देंगे और उनका ठिकाना दोज़ख है। वो बहुत ही बड़ा ठिकाना है यानी बुरा ठिकाना है। बताया जा रहा है कि जो ये ख्याल नहीं करना चाहिए जो इनकार और नाशुक्री करने वाले लोग ज़मीन में अपने हलाक के लिए जाने से अल्लाह को आजिज़ करेंगे, यानी वो अल्लाह को आजिज़ करेंगे, बल्कि वो गलत फहमी में वो ख्याल न करें, उनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तज़अउन सियाबकुम मिनज़-ज़हीरति व मिन बअदि सलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बादहुन तवाफ़ुन अलैकुम बादुकुम अला बाज़ कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। ऐ ईमान वालों, अब यहाँ पर ईमान वालों से मुखातिब होकर अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों, चाहिए कि तुम्हारे ज़ेर दस्त ग़ुलाम और बांदियाँ और तुम्हारे ही वो बच्चे जो जवान नहीं हुए तुम्हारे पास आने के लिए 3 मौक़े पर तुमसे इजाज़त लिया करें। अब यहाँ पर और एक अहकाम बताया जा रहा है ईमान वालों से, क्या जो बांदियाँ हो, ग़ुलाम हो या तुम्हारे बच्चे जो जवान नहीं हो, तो जब आने के लिए 3 मौक़े पर तुमसे इजाज़त लिया करें। एक नमाज फ़जर से पहले, और दूसरे दोपहर के वक्त जब तुम आराम के लिए कपड़े उतारते हो, और तीसरे नमाज इशा के बाद जब तुम ख्वाबगाहों में चले जाते हो। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। उन औक़ात के अलावा न तुम पर कोई गुनाह है और न उन पर, क्योंकि बक़िया औक़ात में वो तुम्हारे कसरत के साथ एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें वाज़ेह फरमाता है और ख़ूब जानने वाला, हिकमत वाला है। अब यहाँ पर घरों में
कौन दाखिल होते हैं किस तरफ, यानी वक्त अगर रूम्स में भी कोई जाए तो नमाज फ़ज्र से पहले पहले, क्योंकि वो आम वक्त नहीं होता, दिन का वक्त नहीं होता, वो सुबह का वक्त है, तो इजाज़त लेकर जाना चाहिए। और दोपहर के वक्त जब आराम करने का है, वो लोग अपने आप को अलग तरीके से लिबास चेंज कर आराम करते हैं, तो उस वक्त इजाज़त लेकर जाने का हुक्म। और ईशा के बाद वो जो आराम करने के लिए जो अपने ख्वाब यानी अपने रूम्स को जाते हैं, जब रूम में दाखिल हो तो इजाज़त के बग़ैर इन औक़ात में जाना नहीं चाहिए। तो जब इन औक़ात में अगर जा रहे हैं तो इजाज़त लेने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह यही अमल दूसरे पर आपको हर मसले से आपको इससे निकाल सकते हैं। तो ये एक अहकाम बताया गया है। और दूसरे टाइम पे आने जाने का वक्त कॉमन होता है, तो उस वक्त उतना ज़रूरी नहीं है जो इन औक़ात, 3 औक़ात बताया गया है। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़ल्यस्तअज़िनु कमा इस्तअज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। और जो तुम में से बच्चे हद बुलूग यानी बालिग नहीं को पहुँच जाएँ, बालिग हो जाएँ, तो वो तुम्हारे पास आने के लिए इजाज़त लिया करें बालिग वाले, जैसा कि उनसे पहले दीगर बालिग अफराद इजाज़त लेते रहते हैं। उसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खूब वाज़ेह फरमाता है। बार बार आप सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला अपनी आयतों को खोल कर समझा रहा है, वाज़ेह तौर पर अपने अहकाम बताया जा रहा है। और अल्लाह ताला खूब इल्म वाला, हिकमत वाला है। वल क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजूना निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यज़अना सियाबहुन्ना गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफ़िफ़ना खैरुल लहुन्ना वल्लाहु समीउन अलीम। वो बूढ़ी खानिशाएँ औरतें जिन्हें अब निकाह की ख्वाहिश नहीं रही और उन पर उस बात पे कोई गुनाह नहीं कि वो अपने ऊपर से ढांपने वाले इजाफी कपड़े उतार लें, बशर्ते कि तब के वो भी अपनी आराशाई को ज़ाहिर करने वाली न बने। और अगर वो मज़ीद परहेज़गारी इख्तियार करें यानी ज़ायद ओढ़ने वाले कपड़े भी न उतारें तो उनके लिए बेहतर है, और अल्लाह खूब सुनने वाले जानने वाला है। अब जो बूढ़ी ख़वातीन हैं जो उन पर निकाह की ख्वाहिश नहीं रहेगी, वो तो उनके भी कुछ बताया गया है कि वो अगर अपने ऊपर से चादर नहीं ढांपने तो उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मगर अगर वो उससे भी ओढ़ लेंगे तो वो बेहतर रहेगा, परहेज़गारी इख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेगा। ज़ायद ओढ़ने वाले कपड़े भी ना उतारें तो उनके लिए बेहतर, और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। तो हर कैटेगरी के लोग के लिए, हर उम्र के लोग के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला तमाम अहकामों को बताया जा रहा है। लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरजुन वला अलल मरीज़ि हरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम व बुयूति आबाइकुम व बुयूति उम्महातिकुम व बुयूति इख्वानिकुम व बुयूति अख़वातिकुम व बुयूति अमामिकुम व बुयूति अम्मातिकुम अव बुयूति अख़वालिकुम अव बुयूति ख़ालातिकुम अव मा मलकतुम मफ़ातिहहु अव सदीक़िकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन अव अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतुम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतुन तय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। अंधे पर कोई रुकावट नहीं और ना लंगड़े पर न कोई, हर कैटेगरी के लोग के बारे में अब इस आयत में आपको बताया गया है कि कौन कौन कैसे है। अंधे पर कोई रुकावट नहीं, और न लंगड़े पर कोई हरज है, और न बीमारी पर कोई गुनाह है, और न खुद तुम्हारे लिए कोई मुज़ाहिफ़ा है कि तुम अपने घरों से खाना खा लो, या अपने बाप दादा के घरों से, या अपनी माँओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या उन अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामों के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या जिन घरों की कुंजियाँ तुम्हारे इख्तियार में हैं, यानी जिनमें उनके मालिकों की तरफ से तुम्हें हर किस्म की तसर्रुफ़ की इजाज़त है, या अपने दोस्तों के घरों से खाना खा लेने में मुज़ाहिफ़ा नहीं। तो कौन कौन किस तरह खा सकता है, कहाँ पर खा सकता है, खाने मुज़ाहिफ़ा नहीं। तुम पर उस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम सब के सब मिलकर खाओ। यहाँ पर यानी इंडिविजुअल यानी किसकी इजाज़त कह सकते हैं, या मिलकर कौन रह सकता है, कौन कौन मिलकर रह सकते हैं, जॉइंट फैमिली का बताया जा रहा है। तो मिलकर खाओ या अलग अलग। फिर जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने घर वालों पर सलाम कहा करो, ये अल्लाह की तरफ से बाबरकत पाकीज़ा दुआ है। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतों को तुम्हारे लिए वाज़ेह फरमाता है कि तुम अहकाम शरीयत और आदाब ज़िंदगी को समझ सको। तो आदाब ज़िंदगी अहकाम शरीयत के लिए ये आयत ज़रूरी है। तो इसका अगर आप तफसील अगर इसका मुताला करेंगे तो आपको इन डिटेल और ये किस
वजह पर इस आयत को नाजिल हुई है और इसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अहकामात हमारे लिए हैं कि हम आदाब ज़िंदगी को किस तरह ज़िंदगी गुजारें, ये तमाम आदाब हमें बताई गई है। इंशाल्लाह हम यहाँ पर आज की नशिश को रुकाते हैं क्योंकि 14 रुकू हो चुके हैं इंशाल्लाह, और एक रुकू होगा तो सूरह नूर हो जाएगा। इंशाल्लाह कल की नशिश में हम सूरह नूर का इख्तिताम करेंगे और सूरह फुरक़ान का आगाज़ करेंगे। आइए दुआ के साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है मेरे मौला, या अल्लाह इसमें कुछ कोताहियाँ हो गलती अपने फजल करम से माफ़ फरमा कर मेरे मौला, या अल्लाह हम सबको इस माह रमज़ान के फ़िज़्ल बरक़ात से, इस माह रमज़ान का जो मेन मकसद है या अल्लाह कलाम पाक कुरान पाक के फ़िज़्ल बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमा दे, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा दे, नीलों में नूर अता फरमा दे, कलाम पाक का नूर बसा दे, कलाम पाक को समझना आसान फरमा दे, उस पर अमल करने वाला बना दे, शरीयत मुतहरा पर अमल करने वाला बना दे, अहकाम शरीयत पर अमल करने वाला बना दे, आदाब ज़िंदगी सीखने की और सिखाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे, जिन अहकामात पर हमें बताई गई है उसको याद रख कर उस पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है परेशानी दूर फरमा दे, जो बीमार है तमाम को सेहत नसीब फरमा दे, रूहानी जिस्मानी खुद नसीब फरमा दे। इस माह रमज़ान के या अल्लाह रोज़ों को, तरावियों को, इबादतों को कबूल फरमा दे। माह रमज़ान हमसे चला जाने वाला है या अल्लाह, कुछ ही दिन बाकी है मेरे मौला, आधा माह रमज़ान हो चुका है मेरे मौला, या अल्लाह हम अभी भी गफलत में है मेरे मौला, हमारी इस कोताही को, गुनाहों को माफ़ फरमा दे मेरे मौला। माह रमज़ान को या अल्लाह हकीकी को, उसका रूह को समझने वाला बना दे या अल्लाह, उसको अमल करने वाला बना दे मेरे मौला। हम सबके घरों में रहमत की बारिश नसीब फरमा दे, बरकत नसीब फरमा दे या अल्लाह, तेरे कलाम पाक को समझने वाला बना दे, सुन्नत मुहम्मदिया पे चलने वाला बना दे या अल्लाह, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे या अल्लाह, अपने असातिज़ा, वालिदैन और उम्मत मुस्लिमा के तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जा। दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, लिल्लाही नसीब फरमा दे या अल्लाह, तेरी रज़ा के लिए तमाम अमल करने वाला बना दे। हम सबको या अल्लाह जो ज़कात को या अल्लाह जो ज़कात दे सकते हैं या अल्लाह उन्हें ज़कात निकालने की कोशिश फरमा दे, ज़कात को या अल्लाह अदा करने वाला बना दे या अल्लाह, तमाम चीज़ों को या अल्लाह 5 वक्त नमाज़ी बाजमात के साथ पढ़ने वाला बना दे, ईमान पे ख़ातिमा बिल्खैर नसीब फरमा दे, हमसे राज़ी हो जा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर या मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।